वो है व्हाट विल बी द इंसिडेंस ऑफ टैक्स, क्या इस एक्टिविटी पर जीएसटी लगेगा या इस एक्टिविटी पर जीएसटी नहीं लगेगा। दोस्तों इसके लिए जो है वो हमारे को एक डेफिनेशन दी गई है सप्लाई की, जिसमें बताया गया है कि ये एक्टिविटी सप्लाई होती है। तो कल जो हमारा सेशन है उसके अंदर मैं सप्लाई की डेफिनेशन बताने वाला हूं कि सप्लाई कौन कौन सी होती है, कौन से क्राइटेरियाज होते हैं, कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन सी बातें देखनी होती है कि अगर एक एक्टिविटी है और उसके अंदर 4 चीजें हैं तो वो सप्लाई होगी, अगर 4 चीजें नहीं है तो वो सप्लाई नहीं होगी। तो ये जो है वो हम लोग जो है वो एक बार के लिए अपने जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उन्होंने हमारे को सेक्शन 7 के साथ, जो सप्लाई का डेफिनेशन है वो सेक्शन 7 में दी गई है, उसके साथ हमारे को 3 शेड्यूल भी दिए हैं। तो शेड्यूल 1 जो है वो बताता है कि एक कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिनमें कंसिडरेशन नहीं भी होता तो भी सप्लाई होती है, और शेड्यूल 2 में जो है वो हमें क्लासिफिकेशन के प्रिंसिपल्स बताए गए हैं। इसी सब बातों को जोड़ते हुए हमारे को जो है वो सीखने की बात क्या होती है, हमें सीखने की बात होती है कि एक बार के लिए कि हमारी जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल है और कौन सी नहीं है। जब हम ये सीख लेंगे कि मुझे ये देखना आ जाएगा, हमारे कल के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे को ये देखना आ जाएगा कि मेरी एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, उसके बाद जो अगला चीज हमें सीखने की है, जिसके लिए भी एक अलग सेशन रहेगा, और वो होगा आपको क्लासिफिकेशन कैसे देखनी है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 8 डिजिट का कोड है, 4 डिजिट का है, 6 डिजिट का है, हमें एचएसएन पता है कि कुछ एचएसएन नाम की कोई चीज होती है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनकल्चर, या हमारे पास सर्विस अकाउंटिंग कोड होते हैं, लेकिन इनको पढ़ा कैसे जाता है, इनको देखा कैसे जाता है, ये हम लोग जो है वो डीप डाइव नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें ये नहीं पता होता कि इस एक्टिविटी पे 18% टैक्स लगेगा और हम एक्चुअली में गलती से 5% के हिसाब से टैक्स चार्ज करके जमा करा रहे होते हैं। बाद में इंटरेस्ट पेनल्टी का बर्डन जो है वो एसएससी के ऊपर आ जाता है। तो ये भी सीखने की बात है कि हमें जो है वो एचएसएन कैसे पढ़ना होता है, कैसे सर्विस अकाउंटिंग कोड पढ़ने होते हैं, जो हमारा अगला अध्याय होना चाहिए, अगला पड़ाव होना चाहिए डिस्कशन करने का, पढ़ने का। तो दोस्तों जब ये तय हो गया कि मेरे को जो है ये समझ में आ गया कि मुझे कौन सी एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा, कौन सी पे नहीं लगेगा, मेरे को अगर एक्टिविटी पे टैक्स लगेगा तो मुझे उसका क्लासिफिकेशन क्या है और उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स क्या है, जब मुझे ये सब कुछ करना आ गया तो उसके बाद जो है वो मुझे जीएसटी के अंदर जो है वो 6-7 बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें सीखने की जरूरत होती है, जिनको इस पूरे सेशन के दौरान जो है वो अगले कई दिनों में, कई वीक्स में हम लोग जो है वो डिस्कस धीरे धीरे करते हुए चले जाएंगे। जो एक पहली इंपॉर्टेंट चीज है, जब हमें यह समझ में आ गया कि मेरी एक्टिविटी पे टैक्स है, तो लेट अस से एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक व्यक्ति ने जो है वो ये पानी की बोतल जो है वो ये पानी की बोतल वो बेचता है। इस पानी की बोतल को बेचने पे टैक्स है, ये बात हमें समझ में आ गई, हमें उसका एचएसएन कोड भी समझ में आ गया, और हमें यह भी समझ में आ गया कि उसका जो है वो क्लासिफिकेशन के हिसाब से इसके ऊपर जो है वो 5, 12 या 18% जो है वो जीएसटी एप्लीकेबल है। अब जो दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट बात है वो होता है कि कितनी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, क्योंकि पानी की बोतल जो है वो हमेशा ऐसा नहीं होता है कि मैं 10 रुपए की बेचता हूं, अगर मैं होलसेल में बेचता हूं तो 9 रुपए की भी बेचता हूं, मैं अगर मान लीजिए कोई स्पेशल कस्टमर है तो मैं उसको 7 रुपए की भी बेचता हूं। कई बार मैं होगा कि मैं अपनी होल्डिंग कंपनी है, मैं अपनी ही किसी रिलेटेड कंपनी को बोलूंगा मैं आपसे प्रॉफिट क्या कमाऊंगा, मैं आपको 6 रुपए की भी दे सकता हूं। कई बार ऐसा होगा कि एक बोतल के साथ दूसरी बोतल फ्री दे रहा हूं, या मैं उसके साथ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्लेम कर रहा हूं। तो इन सारी सिचुएशन के अंदर मुझे किस वैल्यू के ऊपर जो है वो जीएसटी चार्ज करना है, ये सीखना हम सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके लिए मुझे जो है वो जीएसटी के अंदर सेक्शन भी दिया गया है, रूल्स भी दिए गए हैं, जो एक अलग क्लास के अंदर जो है वो हमारा कोई ना कोई एक व्यक्ति जो है वो टैक्सों की तरफ से जो है वो बात करने वाला है, तो वो हम लोग जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तो तय हो गया कि जो है वो मुझे टैक्स लगेगा, ये भी तय हो गया कि क्लासिफिकेशन है, ये भी तय हो गया कि मुझे 10 रुपए में टैक्स चार्ज करना है, वैल्यू 10 रुपए मानी जाएगी। लेकिन जो है वो जीएसटी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि मुझे कौन सा जीएसटी लगाना है। ओ आप बोलेंगे अरे कौन सा जीएसटी, जीएसटी तो एक ही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जीएसटी के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन प्रोविजन, क्योंकि आपको पता है कि हमारी कंट्री फेडरल कंट्री है, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट भी एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक ताना बाना इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स बनाया गया है कि ये टैक्स जो है वो अपने आप में कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है।
आप सभी को पता है कि जीएसटी जो है वो एक कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या होता है कि जिस स्टेट में कंजम्पशन होगी उस स्टेट को जो है वो टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, वहां पर टैक्स लगाया जाएगा, कलेक्शन के अंदर जो है वो उस स्टेट को जो है वो उसका हिस्सा मिलेगा। तो मान लीजिए अगर आपने दिल्ली से सामान जो है वो बेचा और वो सामान जो है वो हरियाणा में जाके जो है वो डिलीवर हुआ, सामान जो खरीदने वाला व्यक्ति जो है वो हरियाणा में है, बेचने वाला व्यक्ति दिल्ली में है, तो इस टैक्स के ऊपर जो है वो हमें इस तरीके से जीएसटी लगाना होगा कि वो टैक्स जो है वो अल्टीमेटली हरियाणा गवर्नमेंट को मिले। अगर मान लीजिए वो दिल्ली से सामान बेचा जा रहा है और हरियाणा गवर्नमेंट को मिले, तो इस केस के अंदर जो है वो गवर्नमेंट ने हमारे को जो सिस्टम बना के दिया कि आपको उसके अंदर आईजीएसटी लगाना है, मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी लगाना है आपको, ताकि जो है वो उस टैक्स के जो आईजीएसटी है उसके दो पोर्शन है जो हम आगे वाली क्लास के अंदर अभी आज भी और आगे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। आईजीएसटी के दो पोर्शन है, एक सेंट्रल का पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं सीजीएसटी और एक स्टेट का पोर्शन है जिसको हम बोलते हैं स्टेट जीएसटी। तो क्या होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे ही इस एक्टिविटी में मान लीजिए 1 लाख रुपए का सामान बिका और उसके ऊपर 18% आईजीएसटी लगा, तो वो 9% जो है वो सीजीएसटी है और 9% एसजीएसटी है, मतलब 9% शेयर जो है वो स्टेट का है हरियाणा गवर्नमेंट का और 9% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो इस केस के अंदर जब हम ये बात कह रहे हैं कि एक टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का है और एक स्टेट गवर्नमेंट का है, तो हमें आईजीएसटी लगाने से स्टेट का पोर्शन जो है वो स्टेट को चला जाएगा। लेकिन अगर वही सामान सपोज कीजिए कि दिल्ली से निकला और दिल्ली के अंदर ही कंज्यूम हुआ, तो उस केस के अंदर उसके ऊपर जो है वो आईजीएसटी ना लगा के हम लगाएंगे 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, क्योंकि वो स्टेट से स्टेट में ही करने वाला है। तो टैक्स जो एसजीएसटी है वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, अगर एसजीएसटी लगाया तो दिल्ली का दिल्ली को मिल जाएगा, अगर आईजीएसटी लगाया तो वो हरियाणा को 1 मिनट के लिए टैक्स का पोर्शन मिलेगा। ये बात समझना कि मुझे आईजीएसटी लगाना है या मुझे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाना है, तो दो हिस्से हैं मेरे। अगर मेरा दूसरी स्टेट में सामान जा रहा है, दूसरी स्टेट में मेरी सर्विस जा रही है, तो मुझे आईजीएसटी लगाना है, और अगर मैं सेम स्टेट से सेम स्टेट में रहता हूं तो मुझे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगाना है। ये सीखने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हम लोग जो है वो आने वाले समय में धीरे धीरे करके ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मुझे कौन सा टैक्स लगाना है। ये तय है कि टैक्स लगेगा, ये तय है कि एचएसएन क्लासिफिकेशन ये है, 18% रेट है, ये तय है कि 10 रुपए की बोतल के ऊपर जो है, इस वाली बोतल के ऊपर 10 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा। लेकिन कौन सा वाला टैक्स लगेगा, आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, ये सीखना हम लोग सीखेंगे आगे जब बढ़ाएंगे, जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन डिस्कस करेंगे।